यस वी आर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी 2022 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका क्वेश्चन आया था 29 जुलाई 2022 में। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो डिफरेंशियबिलिटी में एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको ग्राफ आता है तो डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन बहुत आसान है। ग्राफ में से एक बार मैं सिंपल से ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे हम आपसे कहें मॉड ऑफ एक्स, तो ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ देखिए ये बनाते हैं आप, ये आप बनाते हैं मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। तो यहाँ पे बताइए कितने शार्प कॉर्नर दिखे आपको वन पॉइंट पे। तो ये फंक्शन वन पॉइंट पे नॉन डिफरेंस, अगर शार्प कॉर्नर नहीं है, जैसे आपके बात करिए साइन एक्स की बात करिए, साइन एक्स का ये ग्राफ जाता है ना, ये ग्राफ जाता है आपके पास साइन एक्स का। ठीक है, यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर नहीं दिख रहा, पेन आप बिल्कुल स्मूथ बना रहे हैं। यहाँ पे पेन को वन टाइम आपको रोकना पड़ा है, स्मूथ ऐसे नहीं जा रहा। देखिए एक बार ये बनाया आपने ये, तो जितने नंबर ऑफ शार्प कॉर्नर होंगे उतने आपके नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होंगे। ठीक है यहाँ तक। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। अब बताइए इधर क्वेश्चन बताइए, इसको अब थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं पहले हम। आइए देखिए इसको फैक्टराइज करते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ था आपके पास एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इंटू कॉस ऑफ। अब बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन की पहले मीनिंग समझिए। अगर यहाँ पे ये मॉड नहीं भी लगा होता ना, तब भी आप कहते हैं ठीक लिखा है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या बन जाता है आपका, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही आ जाता है। बट मॉड लगा है तो पॉजिटिव कर दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। अब इधर बताइए इनटू क्या लगाया इन्होंने, साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस वन। अब बताइए यहाँ पे क्या शो कराना चाह रहा है। अगर साइन ऑफ माइनस थीटा होता है तो आप क्या बोलते हैं, माइनस साइन थीटा। एंड साइन ऑफ थीटा लिखा है तो वो तो साइन थीटा ही लिखा हुआ है आपका। चलिए अब इधर बताइए। तो अब देखिए आगे यहाँ पे, अब बताइए ये आपके पास cos x का बिल्कुल स्मूथ ग्राफ जाएगा, इसका भी बिल्कुल स्मूथ ग्राफ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे, एक साथ कॉर्नर यहाँ पे दिखा आपके पास, कहाँ पे, एट x इक्वल टू वन पे। ठीक है, एट x इक्वल टू वन पे ये आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा। ठीक। अब नेक्स्ट बताइए इधर आप आगे अब चलेंगे नेक्स्ट वाले फंक्शन में। तो प्लस में क्या लिखा हुआ था, x माइनस थ्री। अब बताइए एक्स, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, इसकी तो बात छोड़िए। शॉर्प कॉर्नर देखते हैं इधर, इसको आप फैक्टराइज करिए तो बताइए दो नंबर ऐसे हैं जिनका इनटू करके आपको क्या मिल रहा है, फोर, उनको प्लस करेंगे आप तो क्या दिख रहा हो, माइनस फाइव। तो आपको फैक्टर क्या मिले, नंबर क्या मिले, माइनस फोर एंड माइनस वन। मीन्स इसके फैक्टर कुछ इस टाइप में बन गया आपका, एक्स माइनस फोर एंड एक्स माइनस वन। ठीक। मीन्स इसको लिख दिया आपने कुछ ऐसा, एक्स माइनस थ्री इंटू, बताइए इधर, मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो एक्स इक्वल टू वन, तो पॉइंट आप बता ही चुके हैं। अब बताइए एक साफ कॉर्नर और दिखा आपको कहां पे, एक्स इक्वल टू फोर पे। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन दोनों से आपने कॉमन ले लिया, तो एक साफ कॉर्नर यहाँ पे दिखा। इसके बाद आपने ये कहा कि अब आपके पास क्या लिखा हुआ था, कॉस ऑफ एक्स माइनस टू एंड साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। और इधर क्या दिखेगा आपके पास, एक्स माइनस थ्री इंटू, ये तो आपने बाहर ले लिया है, मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर। अब बताइए एक शार्प कॉर्नर यहाँ पे दिखा एक्स इक्वल टू वन पे, और एक शार्प कॉर्नर ये वाला दिखेगा आपको मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर पे, कहाँ पे, एक्स इक्वल टू फोर पे। तो सबसे अच्छा अप्रोच है आपके पास ग्राफिकल। एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन में ये था आपके पास मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ये सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ पे दे, एक्स इक्वल टू वन पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज आपका कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं देगा आपको। नेक्स्ट बताइए एक्स माइनस थ्री, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। यहाँ पे बताएंगे आप तो ये आपके पास क्या दिखा, एक्स माइनस फोर एंड एक्स माइनस वन फैक्टर बन गए। एक्स माइनस वन आप बता चुके हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ पे दिखा, एक्स इक्वल टू फोर पे। मतलब ये कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो आप कितना आंसर करेंगे इसका, टू। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इधर बताइए, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, ये आपका 29 जुलाई 2022 सेप्टोक में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन में देखिए कहा क्या गया है, द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच दिस फंक्शन
इज नॉन डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल -20 से 20 में। अब बताइए आपको क्या पता है, आपसे क्वेश्चन में ये मेंशन था कि आपका ये जो ब्रैकेट है ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी होते हैं वो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल पॉइंट पे। तो यहां ध्यान रखें ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन एट इंटीग्रल पॉइंट पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे हम बात करते हैं 1 पे बात कर लीजिए आप, कॉन्टिन्यूटी की बात कर देते हैं। चलिए 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आप बताइए क्या होता है? 1 माइनस 1 से माइनस मीन्स 1 से कोई एक स्मॉलेस्ट नंबर आपने माइनस किया तो 0 पॉइंट समथिंग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया? 0। आप राइट हैंड लिमिट इवेलुएट करेंगे 1 प्लस, तो 1 प्लस का कितना दिख गया? ये। अब बताइए कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी की बात कैसे कर सकते हैं? अब बताइए -20 से 20 के बीच में कितने इंटीग्रल पॉइंट हैं? बताइए इधर -19, -18, -17 से लास्ट फाइनली कहां तक? 19। आई होप इजिली आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इधर से 19, इधर से 19, 19, 19, 38, एक 0 पॉइंट है आपके पास, कितने? ये पॉइंट बन गए 39। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉमन तो आपको दिख नहीं रहा है, तो मतलब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे दिखा, तो 39 पॉइंट पे तो ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ये दिख रहा है 39 पॉइंट पे, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। अब एक पॉइंट और बच रहा है आपके पास ना, कौन सा? यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन। ये बताइए कहाँ पे है? x इक्वल टू -3/2 पे। अब आइए एक बार यहाँ पे भी ये चेक करेंगे इसको, अगर -3/2 आप पुट करते हैं तो बताइए कितना आएगा? -3/2 प्लस 1/2 कितना दे गया बताइए? -2/2 मीन्स 9 टाइम्स ऑफ, ये कितना आ गया? -2/2, -1 दिखा ना, ये भी एक इंटीग्रल पॉइंट ही दिख गया आपको। देखिए इधर ध्यान से, ये भी दिख गया आपको -1 टाइप में, तो ये भी क्या दिखा आपके पास? इंटीग्रल वैल्यू दिखे ना आपकी, तो मतलब ये भी आपके इंटीग्रल पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। एक पॉइंट आपके पास -3/2 दिख गया, ठीक है, और -3/2 दिखा, और 39 और 39 ये दो पॉइंट हो गए, 39, 39 और कौन सा? -3/2। तो नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट मीन्स नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या है आपके पास? बताइए इधर, नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या दिखा आपको? 39 प्लस 39 प्लस 1 कितना आ गया सॉल्व करके? ये 78 प्लस 1 मीन 79। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल। अगर आपको इसका आइडिया है तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये फंक्शन देखा था fx और ये दिया है gx, ठीक है, fx एंड gx आपका डिफाइंड है इस टाइप में। अब बताइए, और gx में k1 k2 आपका कोई भी आपके रियल, क्या बोला गया है? k1 एंड k2 आ रियल कांस्टेंट है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं कांस्टेंट लिखा हुआ है आपको, और कुछ ऐसा पूछा गया आपसे, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपसे पूछा क्या है? GOF पूछा गया है ना, तो आइए पहले GOF की बात कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। GOF का मतलब क्या हो गया बताइए? आइए एक बार GOF डिफाइन करते हैं फिर आगे समझते हैं। GOF आपसे पूछा गया मीन्स आप क्या कहना चाहते हैं? G ऑफ fx बोलना चाह रहे हैं आप, ठीक है। G ऑफ fx का मतलब क्या? जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आप fx रिप्लेस करा दीजिए, तो आपका क्या बन गया बताइए? दिस इज एन fx स्क्वायर प्लस k1 टाइम्स ऑफ fx, और इधर भी बन गया कि आपके पास fx इज लेस देन 0, इधर आ गया fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ गया आपके पास 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस k2, कुछ ये कर दिया आपने। अब आइए fx की भी वैल्यू पुट कर लिया जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं।
एक मिनट देखिए इधर एफ एक्स क्या था आपके पास, यहाँ पे एफ एक्स अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या था आपके पास, देखिए माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री। तो पहले एफ एक्स हम दो इंटरवल पे डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस लगा है ना, तो पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। अब बताइए अगर आपने x लेस देन माइनस थ्री लिया तो इसको किसके साथ ओपन करेंगे, माइनस के साथ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास x प्लस थ्री। अगर आपने x की वैल्यू माइनस थ्री से जीरो के बीच लिया तब इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस ऑफ x प्लस थ्री। और ये तो पता ही आपके ग्रेटर देन जीरो पे क्या है आपके पास, e की पावर x। अब इधर देखिए जब आपने यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या थी अभी आपके पास, यहाँ पे देखिए ध्यान से x प्लस थ्री था, तो x लेस देन क्या था आपके पास, माइनस थ्री। तो सिंपल हम क्या पुट करा दे रहे हैं, जहां पे एफ एक्स दिख रहा है वहां पे हमने x प्लस थ्री रिप्लेस कराया, तो जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या आ गया आपके पास, देखिए एक बार कैलकुलेशन, x प्लस थ्री स्क्वायर प्लस के वन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस थ्री, अगेन यहाँ पे आया आपके पास x प्लस थ्री स्क्वायर माइनस के वन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे बन गया आपके पास फोर टाइम्स ऑफ ए की पावर एक्स प्लस के टू। यहाँ पे क्या है किसके बीच में, अब बताइए, जो आपने फंक्शन डिफाइन किया था ग्रेटर देन माइनस टू लेस देन जीरो एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब बताइए, अब बात करते हैं, चलिए ये तो रिलेशन आ गया, लेकिन अभी हमारा फंक्शन किसमें है, k1 और k2 में है ना, तो k1 और k2 के वैल्यू कैसे बताया जाए। अब बताइए k1 k2 में अगर ये गॉफ डिफरेंशिएबल है तो भी इससे बात है g कॉन्टिन्यूअस तो रहा ही होगा, तो आइए k1 एंड k2 एवेलुएट कर लेते हैं। बताइए अब आप बताइए, टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ k1 एंड k2 चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो। अच्छा गॉफ इज डिफरेंशिएबल दिया था ना, अब आइए इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं हम x इक्वल टू जीरो पे। तो अब आप बताइए कॉन्टिन्यूटी की अगर आप बात करते हैं तो गॉफ ऑफ जीरो की बात करिए, या जी ओ एफ ऑफ जीरो माइनस की बात करिए, या आप जी ओ एफ ऑफ जीरो प्लस की बात करेंगे, तीनों इक्वल आएगा। अब आप बताइए जीरो इक्वल टू कहाँ पे आएगा आपके पास, इक्वलिटी जीरो आपके पास यहाँ पे है, तो जैसे आप जीरो यहाँ पे पुट कराएंगे तो फोर ए की पावर जीरो वन आ गया, फोर प्लस के टू आ गया। इधर बताइए जीरो ऑफ जीरो माइनस के लिए फंक्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, जीरो ऑफ माइनस के लिए फंक्शन इधर दिखा। जैसे यहाँ पे आप x के प्लेस पे जीरो रिप्लेस कराएंगे तो बताइए, तो थ्री का स्क्वायर कितना दिख गया, नाइन, और नाइन माइनस थ्री के वन दिख जाएगा, और इधर आप कराएंगे तो ये क्या दिखेगा आपके पास, फोर प्लस के टू। ठीक है यहाँ तक, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना ली, आप इक्वेट करा के एक इक्वेशन बनाएंगे, थ्री के वन को इधर लाइए, थ्री के वन प्लस नाइन माइनस फोर फाइव हो जाएगा, थ्री के वन प्लस के टू इक्वल टू फाइव। चलिए ये बन गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो एक इक्वेशन और बनाएंगे, कैसे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके एक इक्वेशन और बनाएंगे k1 और k2 में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है, आपसे क्या बोला गया था, माइनस फोर और फोर तो तब निकालेंगे जब k1 और k2 की वैल्यू आएगी ना आपकी। अब बताइए जी ओ एफ डैश ऑफ एक्स कर लेते हैं, सिंपल, आप डिफरेंशिएबिलिटी ना लगा के सिंपल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है और किसी का कंपोजिशन नहीं है। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस के वन, यहाँ पे बताइए टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस के वन, और ये आएगा आपके पास फोर ए की पावर एक्स, और कंडीशन आपकी वही गिवन है, x is greater than equal to minus थ्री less than जीरो and x is greater than equal to जीरो। फिर से आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तो देखिए इधर जीरो पे ही बात कर लेते हैं ना, क्योंकि जीरो पे हमें दोनों फंक्शन डिफाइंड है आपका। जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, फोर, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो पुट के थ्री टू जस्ट सिक्स माइनस के वन, तो यहाँ से बताइए के वन की वैल्यू क्या मिल गई आपको, सिक्स माइनस फोर टू, के वन की वैल्यू आ गई आपके पास टू, एंड k1 की वैल्यू आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, तो यहाँ पे जैसे आप टू पुट करेंगे थ्री टू जा सिक्स,
और 5 माइनस एक्स क्या दिख जाएगा, -1। k1 और k2 की वैल्यू आ गई। बस अब आइए रिप्लेस कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, ये जहां जहां पे फंक्शन में दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे k1 था, यहाँ पे k1 था, यहाँ पे k2 था। अब आइए यहाँ पे आप k1 और k2 की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए और GOF ऑफ -4 बताइए। चलिए देखिए इधर आपने k1 एंड k2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे आइए रिप्लेस कर लेते हैं। fx में जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, k1 की वैल्यू क्या निकाली, -1 एंड k2 की वैल्यू 2 है। तो देखिए इधर ये बन गया कि आपके पास x+3 का होल स्क्वायर, k1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ x+3 लिखा हुआ है। यहाँ पे बताइए ये बन गया आपके पास x+3 का स्क्वायर माइनस k1 की वैल्यू 2 थी, x+3 एंड k2 की वैल्यू पुट किया आपने -1, 4e⁻x और ये लिखा है -1। अब बताइए ये फंक्शन था -3 के लिए, ये आपके पास -3 से 0 के लिए, इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताइए GOF ऑफ -4 पूछा है, -4 के लिए कौन सा फंक्शन है, -4 के लिए ये फंक्शन है ना आपके पास। -4 एक बार पुट कराइए, तो जैसे ही -4 पुट किया तो -4 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ -4 प्लस 3 बनाना, तो ये तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या बन गया -2, 1 -2 कितना आ गया, -1। चलिए GOF ऑफ +4 बताइए, +4 तो इसके बाद कहीं आया होगा ना आपके पास, ठीक है, और K2 की वैल्यू भी तो पुट किया आपने -1 यहाँ पे। अब बताइए इधर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 टाइम्स ऑफ e⁻x -1। दोनों को क्या करना था, प्लस करना था। जैसे ही दोनों को प्लस किया आपने 4⁻x -1 तो फाइनल क्या दिख गया आपको, यहाँ पे देखिए फाइनल दिख गया आपके पास क्या, 4 टाइम्स ऑफ, फाइनल लिखा 4 टाइम्स ऑफ e⁻x -2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, e⁻x 4 2 e⁻x -1 और ये करेक्ट आंसर बनेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन का रिव्यू में बताता हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हमने आपको पूरी कैलकुलेशन भी करके दिखा दी। अब पहले क्वेश्चन के मीनिंग देखिए, क्वेश्चन के एक बार फिर से ओवरव्यू देखते हैं, ओवरव्यू में करना क्या था हमें और हमने क्या किया। देखिए इधर देखिए क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, ये मॉडुलस फंक्शन था। मॉडुलस फंक्शन को x लेस देन 0 पे ये डिफाइन था, तो हमने मॉड को ये डिफाइन कर लिया, आपको पता है मॉड को डिफाइन किया, ये कर लिया आपने। gx फंक्शन दिया था, सिंपल हमने पहले गॉफ ऑफ फंक्शन बना लिए, GOF ऑफ जहाँ पे f था वहाँ पे fx रिप्लेस करके फंक्शन बना लिए। अब फंक्शन तो बना लिए, हम ये कैलकुलेट तो तभी करेंगे जब आपके पास k1 और k2 रहेगा ना। तो ये k1 और k2 कैसे निकाला, अगर ये गॉफ डिफरेंशिएबल हो गया तो ये कॉन्टिन्यूअस भी तो होगा। तो कॉन्टिन्यूअस से एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वेट करके दो इक्वेशन आई k1 k2 में, एक बार डिफरेंशिएबल को गॉफ जो फंक्शन बनाया था इसको डिफरेंशिएट करके एक बार k1 k2 इक्वेट किया, दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन सॉल्व किया, k1 k2 की वैल्यू आ गई, k1 k2 रिप्लेस करा के ये बन गया फाइनल आंसर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपके पास आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझिए, ये क्वेश्चन है आपके पास 26 जून 2022 में और ये कहा गया m इज द पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल और n पॉइंट है फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, देन m कॉमा n की वैल्यू बतानी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले आप किसका क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ। तो ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे आप, तो देखिए इधर एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। आइए देखिए ग्राफ देखिएगा, y इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 प्लस x साइन x का ग्राफ देखना है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले आप किसका ग्राफ बताएंगे, x साइन x का ग्राफ बताइए, ठीक है। सिंपल वे जो साइन x का ग्राफ होता है y इक्वल टू x उसी पे कर दीजिए। साइन x का ग्राफ तो यही जाता है, सिंपल आपका ये जाता है।
यहाँ पे क्या लिखा है +1 यूनिट, मतलब साइन एक्स के ग्राफ को आप 1 यूनिट शिफ्ट करा दीजिए। 1 यूनिट शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, अब साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट कर गया। ये देखिए इधर साइन एक्स का ग्राफ 1 यूनिट पे शिफ्ट कर गया, ये यहाँ पे। अब साइन एक्स का एक बार आप ग्राफ बनाइए। पहले यहाँ पे 0 था, यहाँ पे पाई था, यहाँ पे 2 पाई था। अब देखिएगा इधर, अब यहाँ से ग्राफ बनना स्टार्ट होता है और ये मैक्सिमम हाइट 1 अटेंड करेगा तो ये 2 तक जाएगा, और ये ग्राफ ऐसे जाके ये फिर यहाँ पे देखिए इधर ये इंटरसेक्ट करके ये और ये कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक। और y इक्वल टू 1 की बात करें तो यही दिखेगा आपको, y इक्वल टू 1। एक मिनट की स्क्रीन चलिए इधर देखिए। अब बताइए, ग्राफ में यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ, देखिएगा इधर ये ग्राफ बनाया हमने ऐसे एक्स साइन एक्स का। यहाँ पे आपके पास पाई है और इधर आपके पास क्या है, 2 पाई है। अब बताइएगा इधर, हाँ अब यहाँ पे बताइए कहीं पे कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस तो दिख ही नहीं रहा, तो डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट कितने आ जाएंगे आपके, 0। डिफरेंशिएबल पॉइंट देखिए, आप मिनिमम देखना चाह रहे हैं दोनों से, तो मिनिमम आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द गिवन ग्राफ यू कैन सी फ्रॉम 0 टू पाई देयर इज वन नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। 0 से पाई के बीच में देखिए इधर आप, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो आपके पास ये पॉइंट 1 दिखा ना, दोनों का आप ध्यान से देखिए। मिनिमम का मतलब आपको ग्राफ भी बनवाया सिखाया है हमने, मिनिमम यहां से चलिए तो यहीं तक तो जाएंगे आप। दूसरा साफ कॉर्नर कहीं पे दिखेगा आपको, जी नहीं, दूसरा कहीं पे भी नहीं दिख रहा, क्योंकि कभी भी आप देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कोई ग्राफ ये जा रहा है और कोई ग्राफ ये जा रहा है, तो मिनिमम पॉइंट यहाँ पे मिनिमम मिनिमम चलेंगे कितने पॉइंट, 2 पॉइंट दिखते हैं। यहाँ पे तो आपको केवल एक ही पॉइंट दिखा ना, ये मिनिमम, तो कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 पे, और कॉन्टिन्यूस कितना है, 1 कॉमा, तो आपका m कॉमा n टाइप में आंसर पूछा गया था, 1 कॉमा 0 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, 26 जून 2022 में ये पूछा हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, -2 से -1 के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, और बताइए -2 से -1 ये फंक्शन है, मॉड ऑफ x लेस देन 1 के लिए ये दिया है, अदरवाइज आपका 1 है। m में बोला गया है कि नंबर ऑफ पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, n बोला गया नंबर ऑफ पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो आइए सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब आप बताइए -2 से -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आपके पॉइंट एक है -2, यहाँ पे कोई पॉइंट -1 है, कोई भी वैल्यू इसके मिड में लेंगे आप, कहीं पे भी लेंगे, तो जस्ट लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर क्या आ रही है, -2, ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप यहाँ पे, जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे -2 हम लोगों ने आइए रिप्लेस कर दिया, तो ये देखिए क्या बन गया आपके पास, साइन ऑफ x माइनस ऑफ -2 क्या दे गया आपको, x प्लस 2। ये कहाँ से कहाँ तक है आपके पास, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन -1। आइए इधर बात करते हैं, मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 की आप बात कर रहे हैं ना। अब मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 की जब आप बात करेंगे तो बताइए मॉड x लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ आपके पास, मॉड x लेस देन 1 की मीनिंग हुई आपकी -1 to 1। इसका मतलब क्या होता है आपके पास, -1 से 1 तक की बात हो रही है ना। अब देखिए -1 to 1 में, इधर देखिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पॉइंट को। देखिए -1 to 1 ये आपके पास ग्राफ, -1 to 1 में ग्रेटेस्ट, ये तो कितना है देखिए इधर, x अगर आपके पास कहाँ से है, -1 to 1, तो मॉड ऑफ x कहाँ से आएगा, 0 से 1 तक आएगा, ठीक है। अब बताइए 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, ये आपके पास GIF गिवन था क्वेश्चन में, तो ये क्या आ गया, 0। मतलब अब आपको मैक्सिमम लेना है किसके किसके बीच में बताइए,
2x एंड 0 के बीच में। और x की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए आपकी? x की वैल्यू होनी चाहिए आपकी -1 to 1। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे -1 to 1, तो दोनों ग्राफ बनाएंगे। -1 to 1 में एक बार 2x का ग्राफ बनाया, तो देखिए ये भी -1 to 1 में ये बना आपके पास 2x का ग्राफ। और 0 का ग्राफ कैसे जाएगा? 0 का ग्राफ -1 to 1 में ये रहा आपके पास ये 0 का ग्राफ। अब बताइए इधर ये रहा ग्राफ आपके पास 0 का। अब देखिए मतलब अब आप ध्यान से देखिए, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0 पे मैक्सिमम कौन सा है? यहाँ पे इस टाइम पे मैक्सिमम क्या है आपके पास? 0। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन, देखिए 0 से 1 के बीच में ऊपर ग्राफ कौन सा है? इसका है ना। 0 से 1 के बीच में ग्राफ कौन सा दिखा आपके पास? 2x। अदरवाइज आपके पास क्या है? 1। सबसे पहले आपको फंक्शन डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब आइए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, नाउ चेक द कॉन्टिन्यूटी एट 3 पॉइंट। तो क्या बोला गया है, नंबर ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस थी, कॉन्टिन्यूटी 3 पॉइंट पे किस पे चेक करेंगे आप? -1, 0 और 1 पे। तो आइए चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी इन तीनों पॉइंट पे। चलिए पहले -2 की बात करते हैं। 3 पॉइंट पे है, आप कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ पे चेक करेंगे? -2 से -1 पे। तो आइए कॉन्टिन्यूटी चेक करके दिखाते हैं आपको। चलिए कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ पे चेक करेंगे? x इक्वल टू -2, -1 एंड कहाँ पे? 1 पे। आइए देखते हैं इधर। चलिए पहले आप -2 के लिए बताइए। एट x इक्वल टू -2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो क्या -2 के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है? अदरवाइज के लिए सभी आंसर आपके 1 है ना। तो -2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है आपके पास? बताइए 1। और -2 के लिए राइट हैंड लिमिट बताइए। तो राइट हैंड लिमिट तो आपके पास ये है ना, आपके पास देखिए इधर राइट हैंड लिमिट की अगर आप बात करिए तो यहाँ पे आप -2 प्लस एच रिप्लेस करेंगे तो साइन ऑफ -2 प्लस एच प्लस 2 ये कैंसिल आउट, और इधर आ गया आपके -2 प्लस एच। कुछ ऐसा ही हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा बन गया आपके पास साइन एच बाई एच। साइन एच बाई एच क्या दिख गया? 1। तो ये भी क्या हो गया? 1। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं थी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से आप जा सकते थे। तो यहाँ पे बताइए इसका मतलब x इक्वल टू -1 पे वैल्यू बताइए कहाँ पे आएगी आपकी? अगर -2 की बात करें, एग्जैक्ट पॉइंट -2 की अगर आप बात करिए तभी वैल्यू क्या आएगी आपकी? -1। मतलब ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस तो है। ठीक है ना। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -2। सिमिलरली आप चेक करेंगे x इक्वल टू -1 पे। अब देखिए -1 पे तो डायरेक्ट दिख रहा है ना आपको। -1 पे जब आप इधर जाएंगे एट x इक्वल टू -1 पे देखिए, तो -1 पे जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे तो यहाँ पे बताइए -1 टू -1 साइन 1 टाइप में दिख जाएगा ना। और राइट हैंड लिमिट क्या है आपके पास? 0। मतलब -1 पे फंक्शन कैसा दिख गया आपको? डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बात करते हैं कहाँ पे? 1 प्लस पे। एट x इक्वल टू 1 पे बात करेंगे आप, तो अब बताइए इधर 1 से लेस के लिए फंक्शन क्या दिख रहा है आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दिखा? 2x। और राइट हैंड लिमिट क्या दिखा? अदरवाइज 1 है आपके पास। ठीक है, 1 से लेस का मतलब 1 यहाँ पे पुट किया तो कितना आ गया? 2। और ये मतलब 1 पे भी आपका फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। चलिए 0 पे भी बात कर ही लेते हैं। अब 0 के लिए आप बताइए, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, यहाँ पे 0 पे भी चेक कर दीजिए। 0 पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी आपका 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप बताइए कॉन्टिन्यूअस पॉइंट कितने आए आपके पास? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बोला था आपका, डिसकंटिन्यूअस कौन सा आंसर है? -1 एंड 1। चलिए डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब बताइए डिफरेंशियबिलिटी की बात जब आप करेंगे तो आइए इसका जब आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, सिंपल आप एक बार डिफरेंशिएशन ही करके देख लेते हैं डायरेक्ट।
ठीक, चलिए अब बताइए ये पॉइंट कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर x इक्वल टू 0 पे आप बात करिए, चलिए यहीं पे दिखा देता हूं मैं आपको, यहीं पे देख करके देख लेते हैं एक बार। ये लिखा हुआ है आपके पास एफ डैश एक्स, डायरेक्ट देखेगा इधर एफ डैश एक्स किया तो ये क्या दिखेगा आपके पास कॉस ऑफ एक्स प्लस 2, ये दिखेगा 0, ये 2 दिखेगा, ये 0। अब आप बताइए कहाँ पे आपको नॉन डिफरेंशिएबल दिखा। देखिए एक बार ध्यान से, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट अगर आप ध्यान से देखिए तो लेफ्ट हैंड -1 पे भी अलग है, 0 पे भी अलग है, 1 पे। तो नॉन डिफरेंशिएबल जो पॉइंट दिखा आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है आपको एफ डैश एक्स, यहाँ से देखिए आप -1 पे भी, 0 पे भी, 1 पे भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कितने आ गए 3, और नॉन कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट कितने थे आपके 2। आपसे क्या पूछा गया था m कॉमा n, मतलब फाइनल आंसर कैसे दिखेगा आपको 2,3 टाइप में। आई होप आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। आइए एक बार मैं फिर से क्वेश्चन का आपको रिव्यू दे देता हूँ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, -2 से -1 पे ये फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट अपने अंदर कभी एंट्री नहीं कराता, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे आपने रिप्लेस करा दी। मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 की बात करें, लेस देन 1 का मतलब ही होता है, मॉड की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, लेस देन 1 का मतलब ही होता है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, आई होप कर लेंगे इसको आप। चलिए, और फिर जैसे आपने ग्राफ बनाया, बस आपने डिफाइन करने के बाद क्वेश्चन को डिफरेंशिएबिलिटी और वो पॉइंट बता दिया आपने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बचा आपका 2022 का, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या था आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था आपके पास 29 जुलाई 2022 को, 29 जुलाई 2022 में, और क्वेश्चन कुछ ये दिया हुआ था आपके पास एफ एक्स इक्वल टू, देखिए मॉड ऑफ 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 5, और ये कब दिया है, जब आपके पास 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इधर दिया है आपके पास 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 लेस देन 0 पे। इधर आपके पास मॉडुलस लगा हुआ था और इधर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 5, ये आपके पास GIF लगा हुआ है। आइए देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बार क्वेश्चन के मीनिंग समझते हैं पहले। तो देखिए इधर इसको आप पहले एक बार फैक्टराइज करिए, तो फैक्टराइज में नंबर कौन कौन से दिखेंगे आपको, दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करिए तो कितना है 8 आए, अब प्लस करिए तो -6। आई होप नंबर क्या दिखेंगे आपको -4 एंड -2। तो इसको जैसे आप फैक्टराइज करेंगे 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ से आपने 4x कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 2x माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1, तो ये फैक्टर बना आपके पास 4x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे पॉइंट क्या क्या गया आपके बताइए, 1/2 एंड 1/4। तो ये पॉइंट दिखा आपके पास क्या 1/4, और ये पॉइंट दिखा 1/2, मीन्स प्लस माइनस प्लस, मीन्स जो आप वैल्यू ले रहे हैं कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं बताइए, माइनस इनफाइनाइट टू 1/4, यूनियन ऑफ 1/2 से इनफाइनाइट। आइए दोनों पे लेस देन के लिए कहाँ तक बताइए, 1/4 से 1/2 तक। देखिए क्वेश्चन में कैसे करना है आपको। आइए इसको एक बार परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, सिंपल है, आई होप बनाना आता होगा आपको परफेक्ट स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू, जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो आपके कुछ मत करिए, ये आप ध्यान से देखिए किसका स्क्वायर लिखा है, अगर आप 4 कॉमन लीजिए तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको x माइनस 1 का स्क्वायर, और x कोफिशिएंट आपका 2 था, प्लस माइनस 1 किया तो यहाँ पे दिख जाएगा आपके पास +1। आई होप परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना आ जाएगा। ये आपके पास मॉडुलस लगा हुआ था, हालांकि ये आपका ऑलरेडी पॉजिटिव नहीं भी लगा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे बताइए क्या लिखा है, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आई आपके पास GIF था। ये वैल्यू कब थी आपके पास, जब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1/4, यूनियन ऑफ 1/2 से इनफाइनाइट थी, और ये कहाँ पे था आपके पास
ये था आपके पास x इज ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 1/2 तक। अब आइए इसका ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ बनाने से ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा हमें। आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग। माइनस इनफाइनाइट से 1/4 तक ये फंक्शन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप एक बार देखिए कितना वर्टेक्स इसका आएगा, -b/4 ठीक है। तो आइए देखते हैं एक बार ग्राफ, फिर उसे समझते हैं। ये रही आपके पास y एक्सिस, ये रही आपके पास x एक्सिस। माइनस इनफाइनाइट से 1/4 तक में ये ग्राफ जा रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 पे y कहाँ पे, कहीं इधर कट करेगा आपके पास ऐसे, ठीक है। कहाँ पे, ये पॉइंट है आपके पास 1/4। चलिए, और आगे कहाँ जा रहा है, क्वाड्रेटिक ही जा रहा है 1/2 से इनफाइनाइट तक। अगेन आपका ये क्वाड्रेटिक ये गया। चलिए आगे बात करते हैं। 1/4 पे एक बार देखिए ये कितना दे रहा है। जैसे आप 1/4 यहाँ पे पुट कराएंगे, एक बार चेक कर लीजिए आप, 4 इंटू 1/4 पुट कराएंगे तो 1/4 पे ये वैल्यू देगा क्या आपको बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये दे देगा आपको क्या, 1/4 से एक पॉइंट और इधर लीजिए, कोई भी सपोज करिए पॉइंट 1 है जहाँ पे ब्रेक हो रहा है ये, 1/4 से x1 तक ये वैल्यू आपका क्या देगा, स्टेप डाउन होगा। एक बार देखिए ये 3 पे जाएगा, और एक बार आप वो दोनों पॉइंट पुट कर लीजिए, एक बार 1/4 एक बार 1/2। तो 1/4 पे देगा आपका, एक बार पुट करके देखिए 1/4 पे दे रहा है ये आपका शायद 3, और 1/2 पे दे रहा है 2। जैसे आप पुट कराएंगे, आपसे फाइनल क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट पूछा गया था ना। तो अब आप बताइए कितने नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट दिखे आपको। एक तो ये पॉइंट दिख गया आपके पास, ठीक है ना, एक पॉइंट ये दिखा आपके पास, एक पॉइंट ये दिखा, एक पॉइंट ये दिख जाएगा। क्योंकि अब दोनों पॉइंट पे ध्यान से चेक करिए, एक बार मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे पुट करेंगे ना, 3 और 2 पे जाएगा। तो आपके पास कितने नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट आ गए, फाइनली आपके पास नॉन डिफरेंशिएबल 3 पॉइंट आ गए। आई होप आपको 2022 के सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के क्लियर हो गए होंगे। आइए एक बार हम रिव्यू लेते हैं सारे क्वेश्चंस का जितने भी आज हम लोगों ने किए हैं। चलिए यहाँ आपसे देखिए, ये तो कल कंटिन्यूटी कराया था आपको मैंने। हाँ जी, ये क्वेश्चन आज का ही है आपको। चलिए एक बार आप देख लीजिएगा, जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे बोलिएगा, हम एक बार फिर से दोबारा उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे लाइव आके, ठीक है। चलिए बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।